इवनिंग। और मैं तैयार हूँ मेरी करवा चौथ लुक में। सिंपल सा हेयर बांध चुकी हूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और मेरी मेहंदी एकदम काला हो गई है। और ये वाली बैंगल्स मैंने जो ली थी ना, जो शॉप से ली थी, तो ये वाली बैंगल्स मैं पहनी हूँ। कैसी लग रही हूँ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अच्छी लग रही हो ना, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और बांध चुकी हूँ मैं, और एकदम भरा भरा सिंदूर वगैरह लगाई हूँ। और ये रेड साड़ी पहनी हूँ मैं, ब्लाउज मिक्स एंड मैच करके पहनी हूँ। रेड था, रेड रेड अजीब सा लग रहा था सच में, तो थोड़ी सी मिक्स एंड मैच करके पहनी हूँ। कैसी लग रही हूँ। और ये है मेरी साड़ी, ये देखो, ये दिस इज माई साड़ी। एकदम बनारसी पैटर्न का साड़ी है। और इसमें कैसी लग रही हूँ वो बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई गॉड, बारिश ने तो हालत ख़राब कर दी है सच में। अभी भी बारिश हो रही है, कब चांद निकलेगा पता नहीं। 6 बज रहा है। अभी कथा वथा मतलब कथा पढ़ना है मुझे। कथा वथा के लिए सब जगह मैं सेटल डाउन करूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँ। चांद निकल आए भाई। सुबह से भूख नहीं लगती है, पता है, प्यास लगती है बहुत तेज़। तो चलो, सुबह से तो वैसे ही चल रहा है मेरा, तो प्यास थोड़ी थोड़ी लग रही है। अभी थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, थोड़ी थोड़ी। और मेरा मेहंदी का कलर बहुत सुंदर आया, बहुत सुंदर सच में। इतना मैं एकदम दिल खुश हो गया इस बार करवा चौथ में ना, दिल खुश हो गया, सच बता रही हूँ। रेनोवेशन का काम थोड़ा चल रहा है, इट्स ओके। चलो मैं पहले घर का पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके यहाँ जगह साफ सुथरा कर चुकी हूँ। यहाँ पूजा करूँगी, यहाँ घर बैठाऊँगी। और बस सारे बर्तन भी रख लिए यहाँ पे, और भगवान जी का पूजा एक बार कर लेंगे। मिठाई वगैरह भी लेके आ गए हैं शेखर जी, तो बस चलो। कान के मैंने झुमके नहीं पहने, ये गोल्ड रिंग पहनी है मैं, टॉप्स पहनी है ये गोल्ड के। मैंने नहीं पहना, मैंने आज झुमके वगैरह नहीं पहनी हूँ। एकदम गर्मी लग रहा है ना, और ऊपर से ऐसे अजीब सा लग रहा है पूरा। तो जी, सबसे पहले घर का पूजा करूंगी, और उसके बाद मैं अपने करवा चौथ का पूजा का तैयारी करूंगी, क्योंकि घर का पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ना सर पे पल्ला कर रही थी, जितना पल्ला कर रही थी मैं उतना ही सरक रहा था। इतना सिल्क वाला साड़ी है ना, लेकिन पीछे से लुक बहुत अच्छा आया, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। और जितना बार मैं पल्ला कर रही थी सर पे, और क्योंकि सर ढक के पूजा करनी होती है, तो बस ढक रही थी, उतनी बार ये सरक रहा था। और पीछे से मतलब दर्द हो रहा था ना क्लिप में, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसे ही पूजा कर दी। बस पूजा वूजा हो गया, तो मैं सोची कि चलो मेरा साड़ी वाला लुक मैं दिखा दूँ। इसका ना पल्ला बड़ा सुंदर है, मुझे इतना सुंदर लग रहा था। और एकदम मतलब ऐसे पहनती नहीं ना हूँ, तो अच्छा लग रहा था। अजीब तो नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोगों को साड़ी कैसा लग रहा है मुझे बताओ। पूजा की तैयारी, और पूरी तरह से तैयारी नहीं हुआ, अभी जस्ट बैठी हूँ पूजा का तैयारी करने। सामान बिखेर लिया है मैंने यहाँ पे। एक्चुअली पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पूजा का तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत सारे दोस्त हैं ना मेरे, जो मुझे बोले कि दी आप पूरा विधि दिखाओ, कैसे आप पूजा करते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश की हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। पहले तो जो चौकी है, जो चौकी में स्वास्तिक बनाती हूँ। और बाय द वे स्वास्तिक ना पूरा ऐसे बीच से काट के नहीं बनाइएगा, प्लस करके। वो बीच का जगह जो है ना, वो खाली रखिएगा। वो ब्रह्म कुछ बोलता है, तो बस वो खाली रखना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ ऐसी बोलती थी, तो मैं वो खाली रखती हूँ। और स्वास्तिक कभी अकेले नहीं बनते हैं, उसके साइड में ऐसे 2 स्टिक बनते हैं, और नीचे 7 बिंदी जाती है, उस 7 भाई का नाम पे, ऐसा कुछ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चावल ऐड किया, और उसके बाद ये लाल कपड़ा जो है उसको बिछा दिया। और उसके बाद ही यहाँ पे करवे माता का जो कैलेंडर आते हैं ना, वो कैलेंडर मैंने पूरा ऐसे मतलब तस्वीर जैसा बना लिया। एक ही साल में, मतलब हर साल नहीं खरीदती हूँ, यही बात है। तो बस इसीलिए उस माता को अभी चूड़नी उड़नी चढ़ा दिए,
तो माता को चूरनी चढ़ानी होती है, नई चूरनी, वो चढ़ा दी है। और ये कड़वे हैं, आप चाहो तो चीनी के कड़वे इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं शुरू से क्या करती हूँ ना, देखिए हर घर का नियम अलग होते हैं। मेरे घर के मैं शुरू से जैसे करती आ रही हूँ मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस ये कड़वे लेती हूँ, मिट्टी का कड़वा, और उसमें चीनी का भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं चीनी का नहीं लेती हूँ, इसमें चीनी भरती हूँ। बहुत कोई क्या करता है ना, चीनी का कड़वे लेते हैं और गेहूँ भरते हैं, लेकिन मैं चीनी भरती हूँ पूरा। मतलब ये शुरू से मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे उठाई थी व्रत वैसे ही करती हूँ मैं। और ये आज का मतलब रूल्स या रेगुलेशन वाइज मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं। आज कम से कम 15-16 साल तो हो ही गया मेरा करवा चौथ का व्रत करते हुए, क्योंकि शादी के पहले से मैं कर रही हूँ। तो इसी वजह से, और हाँ, ऐसे नहीं कि शादी के पहले से कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही कर रही हूँ, शेखर जी का नाम का ही कर रही हूँ। और तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, तो वैसे ही मेरा रूल्स है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कलावा बांध दी है, और ये देखिए इसमें चीनी भरनी है, मतलब इसमें चीनी भर देनी है आपको। और इसके ये जो थोड़ी सी चावल लेके फिर ये करवे को स्थापना करना है। मतलब ऐसे ही बिना, मतलब खाली मिट्टी में, मतलब खाली इसमें नहीं स्थापना करना चाहिए। पूजा होगा ना, तो थोड़ा सा चावल यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद श्रृंगार का सामान में सजा दूँगी। जितना आप श्रृंगार का सामान दे सकते हो उतना आप दे सकते हो, मतलब सारे सामान, चूड़ी, बिंदी, जो कंघी, तो मिरर को क्या बोला जाता है हिंदी में, इतनी नहीं आती है, शीशा सॉरी, शीशा, और देखने लायक, फिर लिपस्टिक, काजल, मतलब हेयर बांधने का गार्डर, और उसके साथ मेहंदी, आपका नेल पॉलिश, आलता, सिंदूर तो होगा ही होगा। और बस महावर आप लगाइएगा भी ज़रूर, तो ये मतलब शुभ होता है एक्चुअली। तो सारे सामान, सुहागन वाली जो श्रृंगार का सामान होती है, तो सारे सामान आपको रखना है यहाँ पे। और बस माता को चढ़ावा के लिए रखना है, ये तो चढ़ाना ही, आप साड़ी भी रख सकते हो। तैयारी कर ली है, ये देखो पूजा की तैयारी कर ली है अच्छे से, प्रसाद भी चढ़ाया। यहाँ पे पूजा हुई नहीं है, अभी पूजा करूँगी मैं। अच्छा, एक बात और, घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। मैं पूरा जितना दिया जलाई हूँ ना, मतलब दिया लगाई हूँ यहाँ पे, सारे घी के हैं। हाँ, और पूजा स्टार्ट की हूँ मैं यहाँ पे। पहले तो टीका करूँगी, सारे फल फूल जितना प्रसाद है माताओं को, और सबको टीका करके उसके बाद ही पूजा स्टार्ट किया जाता है। और घी का दीपक ज़रूर लगाया जाता है। आप आटे का दीपक भी लगा सकते हो, लेकिन घी का भी शुभ होता है। तो मैं घी का दिया सारे, मतलब 2-3 दिया लगते हैं, 2 दिया लगते हैं मेनली, 2 घी का ही बनाई हूँ मैं। और बस यहाँ पे डुगू को भी टीका कर दूँगी मैं। ये देखिए कैसा कर रहा है, और मैं बोली नीचे देख बाबा, तो बस नीचे देख लो, वही मैं तुमको टीका कर देती हूँ। होता है ना, बच्चा है और बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि 2 दिन बाद होली अष्टमी है ना, तो फिर बोल रहा कि मम्मा मेरा भी व्रत आएगा। और उसका क्या है, मेरा ही व्रत होगा। लेकिन होता है ना ऐसे, बच्चों को थोड़ा सा मतलब खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो बस पहले दीपक जलाई मैं, ये देखिए घी का दिया लगाई, और उसके बाद धूप दिखाऊंगी भगवान जी को, और उसके बाद कथा सुननी है। तो यही ऐसे ही पूजा होती है। तो जो लोग नहीं जानते हैं करवा चौथ का रूल्स रेगुलेशन, वो कहानी होती है करवे माता की, वो कहानी सुननी पड़ती है। कहानी खुद भी आप पढ़ सकते हो मजबूरन में, लेकिन अगर हस्बैंड हो, कोई भी हो, आप कहानी उनसे सुनिए, सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब खुद पढ़ने से ज़्यादा। लेकिन कोई मजबूरी हो, अगर कोई है नहीं, तो कथा तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन आपको सुनने से क्या होता है ना, कथा जब पूजा होती है ना, कथा सुनना चाहिए। सुनने से ना मतलब शांति सा मिलती है, बोला जाता है ऐसा। तो हर साल क्या करते हैं, हम शेखर जी को बैठा लेते हैं कि आप भाई कथा सुना दो हमको, और हम सुन ले कथा, तो एक तसल्ली सी हो जाती है। तो बस वही कथा सुनाएंगे अभी हमको। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो,
एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे दो। तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल या चाँद को रख देते समय ऐसा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुँह की सवारी। अंधन को आँख दे तो कोड़ी को काया, बागन को पुत्र से निर्धन को माया। पूजा हो चुकी है, अभी आरती भी हो चुकी है। अब लोग गए थे देखने चांद आया कि नहीं, अभी तक चांद नहीं आया भाई, मेरा हालत खराब हो रही है। नहीं आया, ठीक है आ जाएगा चांद, उतना टेंशन वाली बात थोड़ी है। और मेरी साड़ी बड़ा सुंदर लग रहा है ना, मुझे इतना पसंद है ये साड़ी। शेखर जी ला दी है मुझे करवा चौथ के लिए, स्पेशली करवा चौथ गिफ्ट, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखो, अच्छा है ना। ये साड़ी, ये सिल्क वाली साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत भाती है मुझे। एनीवेज चलो, फिलहाल वो चुन्नी पहन के बहुत हेवी हेवी लग रहा था मुझे। सर थोड़ी सी दर्द कर रहा है मेरा, थोड़ी सी, इतना सा दर्द कर रहा है। चलो ठीक है। बारिश ने ना जान खा ली, सच बता रही हूँ। बारिश नहीं होती ना तो चांद निकल जाती, अभी तक निकला नहीं। चलो निकल ही जाएगा, बारिश रुक जाए भगवान करे। और यहाँ मेरा रेनोवेशन का काम चल रहा है पूरा, दिवाली के पहले। आई होप ये कंप्लीट हो जाएगा दिवाली के पहले। भाई चांद नहीं आया तो क्या है, मेरा चांद तो मेरे सामने ही है, तो थोड़ा सा सेल्फी तो हो जाए ना। बहुत सारे सेल्फी ली है, तो ये यहाँ पे ना सेल्फी का पोज दे रहे थे, हम लोग देख रहे थे। तो होता है ना कि थोड़ा सा सेल्फी ले लो। कोई बोलेगा पूरा दिन मैं भूखी प्यासी हूँ, हस्बैंड भी खाना नहीं खाए। हाँ पानी तो पिए थे, खाना नहीं खाए थे। आज ज़बरदस्ती भी की तो ये खाना खाए ही नहीं, नहीं तुम्हारे साथ खाएंगे। चलो सही है, कोई बात नहीं। तो हम लोग सेल्फी का पोज दे रहे थे, तो मेरा यहाँ पे पिन निकल गया था। वही ये बोल रहे थे कि अरे भाई ऐसे करके सेल्फी लो, अच्छा लगेगा। बहुत सारे अपलोड की हूँ मैं इंस्टाग्राम में, आप लोग शेयर देख लीजिएगा। गाइस छत पे हो रहा है अभी इंतज़ार चांद का। फाइनली रात को 10 बजे चांद निकल आया। ये देखो, बस चांद को अर्घ दिया मैंने। इस बार तो चांद बहुत लेट निकला, 10 बजे करीब चांद निकला। और वो भी थोड़ा सा मतलब दिखाई पड़ रहा था दूर से, एकदम गोल सा नहीं निकला। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इसी वजह से। तो बस पूजा करी हूँ, माला वाला चढ़ा रही हूँ, और बस आरती करूँगी, धूप दिखाऊँगी। जैसे पूजा होते हैं ना वैसे ही करना पड़ता है। पूरा चांद का पूजा करना पड़ता है, पूरा एकदम निष्ठा के साथ। मतलब भाई चांद तुम आ गए, भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आरती भी करनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद आपको छलनी से देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूजा स्टार्ट करो तो शुरू से ही छलनी में देख लो, फिर हस्बैंड को देख लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम लोग के यहाँ नहीं होता है। पहले चांद का पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उसके बाद छलनी से देखा जाता है चांद को, और उसके बाद हस्बैंड को। मैं देख रही थी उनको डुगू ये लिया है, और सामने शेखर जी खड़े थे, लेकिन डुगू लिया है ना तो उनका मुंह नहीं लिया है बस, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई। फिर शेखर जी का पूजा करूँगी मैं। मतलब उनको होता है ना कि बोला करवा चौथ में देवता को पूजा जाता है, तो पति तो वैसे ही देवता ही होते हैं, मतलब माना जाता है हम लोग का हिंदू शास्त्र में। तो बस उनको थोड़ा सा पूजा वूजा किए, उनका आरती ली उनका, बस भगवान जी चांद आ गया, इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। तो ये बोले थे कि जल्दी करो तुम, पानी पी लो, क्योंकि इनका ज़्यादा टेंशन था कि मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे आदत है, मुझे ऐसे ही नहीं लगता है। तो बस पानी वानी पिलाए ये। लेकिन पानी पीने के बाद भाई साहब इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई ना, मैं क्या बोलूँ। खाना खाने से अच्छा रसमलाई लेके आए थे, पता है मेरे लिए। तो बोले कि नहीं रसमलाई लेके आई हूँ, और मुझे खाने का और मन ही नहीं किया। मतलब होता है ना कि एक बाइट लेने के बाद मुझे पानी पीना था, तो डुगो खा लिया, बोला कि हमको दे दो मम्मी। तो बस यहाँ पे भी मुझे सेल्फी चाहिए थी। हाँ भाई चाहिए थी, करवा चौथ है, पूरा दिन भूखी प्यासी हूँ, थोड़ी सी तो सेल्फी लेंगे ना। तो इनको बोले कि आ जाओ मेरे साथ थोड़ा सा सेल्फी ले लो। हम दोनों सेल्फी वगैरह लिए। तो ये बोले तुमको भूख नहीं लग रही है, सारा दिन तुम बिना खाए पिए हो। नहीं भाई पानी पी लिए ना, बस दिल में तसल्ली मिल गया। बस पानी का ही ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। गाइस व्रत खुला, पूजा हो गई, अच्छे से हो गई, और व्रत भी मेरा खुल गया है। अब नीचे जाऊंगी
हो गॉड, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। आ जाओ भाई साहब। अब ये हस्बैंड अभी यहाँ पे लॉक इन की करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे ना, तो इंतज़ार कर रहे हैं अब ये आ जाए तो साथ में उतरे हम लोग। कितना, हाँ चांद ने बहुत टाइम लगाया, बहुत टाइम, एकदम हल्का सा दिखा, बहुत टाइम लगा, बहुत ही सच में। गाइस मैंने अभी चेंज कर लिया है और मैं नीचे भी आ गई हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। भाजी बना चुकी थी तो बस पराठे बना रही हूँ। बोलिया चेंज नहीं की हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। साड़ी पहन के काम करना पॉसिबल नहीं है। फटाफट चलो मैं पराठे बनाती हूँ, मिलती हूँ मैं। गाइस दिस इज आवर डिनर एंड ये है रसमलाई। कौन लाया रसमलाई, कौन लाया रसमलाई? थैंक यू, थैंक यू।